ज्ञानवापी सो कॉल्ड मस्जिद के नीचे के हिस्से में पूजा शुरू हो, जो पवित्र वो शिवलिंग है ऊपर, उसके पूजा का भी अधिकार हमें प्राप्त होना ही चाहिए। काशी ज्ञानवापी के मंदिर को छोड़ करके हट जाए, यही बेहतर होगा। कानून के मसले पर खेलने की कोशिश करेंगे तो हिंदू कोई हाथ में चूड़ी पहन के थोड़े बैठा है। अखिल भारतीय संत समिति कोर्ट के द्वारा पूजा प्रारंभ करने की हार्दिक प्रशंसा करती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने आदेश दिया कि व्यास जी के तहखाने में अर्थात ज्ञानवापी सो कॉल्ड मस्जिद के नीचे के हिस्से में पूजा शुरू हो, इसके बारे में मौखिक आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय 1993 में धमकी देकर के बंद कराई गई थी। कोई भी लिखित आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं, ये पूजा कैसे बंद हुई? तो जमीन पे तो पूजा हम कर रहे हैं, खोपड़ी पे नमाज वो पढ़ रहे हैं। तो हम तो पहली बात यही कहेंगे कि इन सारी बातों से कुछ चीजें स्पष्ट हुई हैं कि अब हमें जो पवित्र वो शिवलिंग है ऊपर, उसके पूजा का भी अधिकार हमें प्राप्त होना ही चाहिए। और मैं मुसलमानों से पुनः विनम्रता से आग्रह करूंगा कि किसी के भड़काव में आवे बगैर उन्हें स्वीकार करनी चाहिए कि उनके पूर्वजों से गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का परिमार्जन आवश्यक है, और परिमार्जन स्वरूप वो कहीं और जगह देखें, काशी ज्ञानवापी के मंदिर को छोड़ करके हट जाए, यही बेहतर होगा। हमने भारतीय संविधान में विश्वास रखते हुए 75 वर्ष कोर्ट की लड़ाई राम जन्मभूमि के लिए लड़ी है, और काशी ज्ञानवापी की लड़ाई तो ये 75 और 60 वर्षों वाली नहीं है। जिस समय 1669 के 19 अप्रैल को औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया तो काशी के पंडितों ने बाबा विश्वनाथ को राम कथा सुनानी प्रारंभ कर दी, और इस राम कथा का जो रिकॉर्ड है, उस समय तो कोई रिकॉर्ड होता नहीं था। बाद के दिनों में यह रिकॉर्ड कम से कम 65 वर्षों का रिकॉर्ड उपलब्ध है कि जब बाबा विश्वनाथ को ज्ञानवापी में राम कथा सुनाई जाती है। मैं मुसलमानों से यही कहूँगा, चाहे वो यासीन मियाँ हो या उनके वकील साहब हों, कि भारतीय संविधान में आस्था रखिए, और कानून के मसले पर खेलने की कोशिश करेंगे तो हिंदू कोई हाथ में चूड़ी पहन के थोड़े बैठा है। हमने तो हिंदू समाज को ये समझा करके रखा है कि संविधान में आस्था रखो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रायोजित इस संविधान में ही इतने अधिकार हैं कि हमें कानूनी रूप से यह ज्ञानवापी का मंदिर पुनः प्राप्त हो सकेगा। हम तो कानून के भरोसे बैठे हैं, हम संघर्ष करते रहे, लेकिन आप सड़कों पर आने की धमकी दोगे तो वो तो कानून का काम है, कानून निपटेगा, और कानून का सहयोग करने के लिए हम भी स्वतंत्र हैं। क्यों नहीं आ सकता है? अगर आपके पूर्वजों के द्वारा की गई गलती आप सुधारने को तैयार नहीं है तो 6 दिसंबर बार बार दोहराए जाए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हिंदू समाज अपने माथे पर लगा कलंक, परतंत्रता के निशान और अपराध बोध को कलंक के समान लंबे समय तक ढोने के लिए अब तैयार नहीं है। ये 21वीं सदी की हिंदुओं की नई पीढ़ी है, ये इन कलंकों को ढोने के लिए तैयार नहीं है। हम हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा कि यह अंतिम मौका है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ करके आप हमें ज्ञानवापी लौटा दीजिए, यहाँ से आप अपना दावा वापस लीजिए, हट जाइए, ये बेहतर होगा। अन्यथा संविधान के दायरे में हम लेने के लिए तो तैयार बैठे ही हैं। काशी के जो प्राचीन शास्त्रीय परंपरा के विद्वान हैं, आचार्य गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी की देखरेख में रात्रि में पूजा प्रारंभ हुआ और पूजा चलता रहेगा। पूजा रोका किसने था यही स्पष्ट नहीं है, लेकिन 93 से हमारी पूजा रोक दी गई थी। तो अगर कानूनी रूप से देखें तो ये सीधे सीधे गुंडागर्दी और धमकी का मामला बनता है। परंतु आगे काशी के श्रेष्ठ विद्वानों के नेतृत्व में और कर्मकांडी ब्राह्मणों के नेतृत्व में, पुजारियों के नेतृत्व में ये पूजा चलती रहेगी और ये पूजा अनवरत चलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। अपने मन और शरीर को पवित्र रखने के लिए भगवान को जो है
अन्न चढ़े और 9 कुसुम ही पुष्प चढ़ते हैं। तो शरीर यह पवित्र बनी रहे इसके लिए सिर्फ अन्न का त्याग किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने फल, दूध अथवा शरीर के लिए एक दंडी सन्यासी हूँ। तो दंडी सन्यासी ना अनशन कर सकता, ना आंदोलन कर सकता, वो व्रत कर सकता है। तो व्रत की दृष्टि से हमने परमात्मा से प्रार्थना कि मेरा यह जो संकल्प है ये बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया पूर्ण करें, और पूर्ण होता दिख रहा है।